जय हिंद दोस्तों। गुजरात एटीएस हो चाहे हमारी जो एनआईए है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है अभी, क्योंकि अभी भारत ने ना 23 और टेररिस्ट लोगों को चिन्हित कर लिया है कि ये इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसमें से 16 पाकिस्तानी हैं और 7 ना जो ये मिलेंगे अभी, ये उसमें से 16 पाकिस्तानी है और 7 इंडियन है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। आप देखेंगे ये वाला हेडलाइन बहुत लिंकअप है। इंडिया designates 23 individuals as terrorists for having links with जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा। आपको मालूम है ये सब यूएन यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको भारत में भी अपना टेररिस्ट उसको माना है। अभी यूनाइटेड नेशन में अगर आप देखेंगे ना तो 80 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड नेशन एज अ टेररिस्ट मॉड्यूल के हिसाब से मानता है। इजराइल जिसको टेररिस्ट मान रहा है, यूएस जिसको टेररिस्ट मानता है, हम उसको ये प्रेफर नहीं करते। हम हमेशा यूनाइटेड नेशन के टेररिस्ट लिस्ट को ही प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे ये वो अभी तस्वीर है जो बहुत ही वायरल हो रहा है। अटैक्स बीइंग प्लान्ड, गुजरात एंटी टेरर एजेंसी अरेस्ट 8 जैश मेंबर्स। तो 8 यहाँ पर है, ऐसी 7 थे, हो सकता है 8 मिले होंगे। ये पूरे के पूरे शकल से ही टेररिस्ट दिख रहे हैं, सब के सब ये लोग पूरे। इनको बचा के रखता है क्यों? सबके सामने लटकाना चाहिए। टेररिस्ट लोगों का सबसे अच्छा चीज है कि उनको सामने सामने आप पूरे दुनिया के सामने लाके उनको गोली मार दीजिए, अपने आप एक डर पैदा होगा। सबको मालूम है कि भारत में ये चीजें होता नहीं है, इसलिए इनका क्या होता है, भारत में ही रहना है। इनके पूरे परिवार का सारा फैसिलिटी, सब चीज, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, सब गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए। सभी को एकदम परे कर दो उसको। अपने आप उनके खानदान से कोई नहीं निकलेगा टेररिस्ट आज के बाद में। मतलब ये क्या है, तुमको भारत में रह रहे हो, भारत में पढ़ रहे हो, भारत से सब चीजें कर रहे हो और भारत के खिलाफ ही काम कर रहे हो। ये तो वही बात हो जाता है भाई कि रहो उस देश में ना जो आपको सपोर्ट कर रहा है। उस देश में मत रहो भाई जहां से आपको लग रहा है कि नहीं आपके साथ अत्याचार हो रहा है। भाई उठाओ सीधा और निकलो दूसरे जगह, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ एक मुस्लिम वाला बात नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जिसको भी लगता है कि ये देश उनके लिए नहीं है, चुपचाप आप फ्लाइट पकड़ो और निकल जाओ वहां से। जबरदस्ती का एक देश का माहौल खराब करने का जरूरत नहीं है। ये 8 लोग पकड़ाए हैं ना, 8 के 8 मुसलमान हैं। आप देखिएगा मुस्लिम लोगों के लिए कितना ये दिक्कत हो जाएगा उनको। अभी साल भर लोग इन्हीं के नाम से, एक कसाब पकड़ाया था तो पूरे मुस्लिम लोगों को लोग गंदे नजर से देखना चालू कर दिए थे। और अब हर बार ऐसी हो रहा है कि कहीं पे भी कोई मुसलमान पकड़ाता है तो लोग मुस्लिम्स को गंदे नजर से देखना चालू कर देते हैं कि ये तो आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। बात सबका नहीं है बेटा, हर कोई ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ ये लोग भी निकल जाते हैं जो इस टाइप का हरकतें करते हैं। तो हमें अपने देश को लेके चलना है। देश बनता है हमसे, हम दूसरे से नहीं बनते, हमसे देश बना हुआ है, तो हमको सारे को लेके चलना है। इनका सजा दूसरे को नहीं देना है। ये लोग हैं भाई, इनको, इनके पूरे खानदान को बैन करना चाहिए कि अब ये कभी नहीं आए। सीधा सा गवर्नमेंट को ये सब काम करना चाहिए, ठीक है ना। आप देखेंगे ना, बेंगलुरु टैकी अमंग 23 डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। माफ करिएगा। अगर अब मैं आपको यूनाइटेड नेशन का लिस्ट दिखाऊं ना कि कितने टेररिस्ट हैं, तो आप देखिए यहां पर, ये आप देख पा रहे हैं, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट अंडर सेक्शन ऑफ द, ये भारत का है ना, ये भारत के जो यूएपीए के सेक्शन के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। यूएपीए आपको मालूम होगा, यूएपीए का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर हमने ना टोटल 45 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने कहा है कि ये आतंकवादी से मिले हुए हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें खालिस्तान है, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन है, लश्कर ए तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हरकत उल मुजाहिदीन है, हिजाब उल मुजाहिदीन है, अल उमर मुजाहिदीन है। इसमें मैक्सिमम पूरे आपको जो मिलेंगे ना 90% से भी ज्यादा पूरे के पूरे इस्लामिक
जो टेररिज्म जो फैलाने के लिए फेमस है, उन लोगों के नाम आपको इसमें मिलेंगे। और जब आप यूनाइटेड नेशन का लिस्ट देखेंगे ना, तो उसमें आपको मैक्सिमम हर जगह आपको पाकिस्तान 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 ये मिलेगा ही, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि ये क्या है, ये पाकिस्तान टेररिस्ट के नाम से तो फेमस ही है पूरे वर्ल्ड में। इजराइल जैसा देश तो उसको टेररिस्ट बोलता ही है, तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना। तो इंडिया ने 45 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया हुआ है भारत में। और यूनाइटेड नेशन में देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन का लिस्ट बहुत बड़ा है। आप उसका विकिपीडिया पेज में देखेंगे ना, आपको हर जगह पाकिस्तान 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 से लिंकअप मिलेगा ही मिलेगा। और ये वहां के लोग को भी पता है कि जो हाफिज सईद है उसको यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। कसाब हमारी जगह से आया था, लेकिन बोलते नहीं है कि हाँ भाई कसाब हमारे जगह से आया था। बताइए क्या सोच है। आप 200-300 लोग को घायल कर दिया, मार दिया, इतने छोटे छोटे बच्चे को, फिर भी वो लोग गलत नहीं बोल रहे हैं कि हाँ भाई कसाब सही किया था। कि बोलते सही किया है कसाब, क्योंकि धर्म के लिए लड़ रहा था। मारना चाहिए ऐसे लोगों को धर्म के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान जैसा देश रहम दिखाने लायक नहीं है। वो ना तो उसको पानी दो, ना साले को खाना दो, सब अपने आप ही उसको यूनाइटेड जो स्टेट्स जो अभी यूएसए इसको पाल के रखा है ना, वो भी धीरे से उसको छोड़ देगा। क्योंकि यूएसए फायदा देखता है सिर्फ अपना कि कौन से देश से मेरे को फायदा होने वाला है। यूएसए को दिखेगा पाकिस्तान में कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही छोड़ देगा उसको। चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान को छोड़ ही रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ये सब ना आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे देश में ना, ये जो है यूएपीए, और आपको पता था एक टाडा करके चलता था, टाडा, ठीक है ना, ऐसी एक पोटा करके आया था, पोटा। ये सब तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो यूएपीए है ना, ये 1967 के बाद बहुत बार संशोधित करके बनाया गया था। और जो टाडा है वो 1985 में बनाया गया था। वर्तमान स्थिति में ये आज भी लागू है, लेकिन ये लागू नहीं है। 1995 के बाद समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि टाडा में होता क्या था कि पुलिस के गवाही पर भी ना किसी भी व्यक्ति को उठा लिया जाता था। अब वो कोई पॉलिटिकल सपोर्ट के भी, कोई मान लो पुलिस वाला है, किसी नेता के लिए काम कर रहा है ना, तो जाके किसी रिपोर्टर को उठा लेगा, कोई सोशल वर्कर को उठा लेगा और बोलेगा ये इसका लिंक टेररिस्ट से है, और इसमें बेल मिलना भयानक मुश्किल हो जाता था। तो बहुत सारे लोग इसमें क्या है, ये सब झांसे में फंस गए थे पॉलिटिकल और पुलिस के चक्कर में। क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं पे भी कोई नया नेता आता है ना, वो सबसे पहले क्या करता है, स्टेट के डीजीपी को चेंज करता है, उसको अपने लोग को बैठाना रहता है। तो ये चीज सबको करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे उद्देश्य क्या है इसका, आतंकवाद, अलगाववाद और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना। और यहाँ पर है आतंकवादी पर जो गतिविधियां ना, उस पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। 180 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है, 180 दिनों तक ही रहता था। जमानत इसमें बहुत कठिन होता था, कड़ी शर्तें इसमें और भी कठोर रहता था टाडा में। ठीक है ना, पुलिस के सामने स्वीकार होती है। मतलब अगर एक पुलिस के सामने दिया गया बयान ना यूएपीए में मान्य नहीं होता है, लेकिन टाडा में अगर एसपी अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक वाला अगर वो बोल देगा ना कि मेरे सामने ये बयान दिया था, तो बिना चेक किए उस व्यक्ति को उठा लिया जाएगा और उसके ऊपर पूरा देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता था। ठीक है ना, इस जगह पर आप देखेंगे ना, आलोचना कठोर प्रावधान के कारण ये हमेशा बहस में रहती है। दुरुपयोगों के कारण ना 1995 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एक और है जिसको हम लोग पोटा के नाम से जानते हैं। एक और है जिसको हम लोग पोटा के नाम से जानते हैं, ये है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। ये 2002 में लाए थे, लेकिन इसमें भी बहुत सारा दुरुपयोग होने लगा ना, तो 2004 में इसको क्या कर दिए, भारत से हटा दिए। सिर्फ अभी भारत में यूएपीए लागू है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये चीज आपको बताना जरूरी था, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, माफ करिएगा, हमेशा क्या हो रहा है, टेररिस्ट लोगों की संख्या बढ़े जा रही है। क्योंकि देखिए कहीं पे भी जॉब है नहीं, तो लोग क्या कर रहे हैं, इसी में घुस जा रहे हैं। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के लोग बोलते थे हमको 2-2 हजार रुपए मिलता था पत्थर फेंकने के लिए। जब ये महबूबा मुफ्ती वहां की पीएम थी ना, तब वहां पर जम्मू कश्मीर में उसको 2-2 हजार रुपए दिलवाती थी सबको कि मारो पत्थर।
तो जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा ना, तो यही सब एक्टिविटी में चोरी, डकैती, मर्डर, यही सब चीजों में घुसेंगे। तो देखते हैं इसमें आगे जाके भारत का क्या और निर्णय रहता है। जो भी होगा मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तब तक अननोन मैन के लिए प्रेयर करिए कि जल्द से जल्द ये 23 लोगों को निपटाए फटाफट, और भी जितने लोग हैं सबको धीरे धीरे भेजे उनको जन्नत में, बढ़िया मस्त आराम से वो लोग खुश रहेंगे वहां पर, और आप और मैं तो खुश रही है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।